बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन एयरफोर्स ने 2022 की पहली रेड फ्लैग मशकों का आगाज़ कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो रेड फ्लैग मशकें हैं ये इस वक्त दुनिया में बेस्ट एक्सरसाइजेज जो हैं वो एयर वॉरफेयर के हवाले से समझी जाती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी 2010 और 2016 के अंदर इन एयर एक्सरसाइजेज के अंदर हिस्सा लिया था। ये अमेरिका के शहर निवाडा के अंदर एक एयर बेस है, वहाँ पे इनको कंडक्ट किया जाता है। अब इस साल यानी कि 2022 की जो पहली रेड फ्लैग एक्सरसाइज अमेरिका कंडक्ट करने जा रहा है उसके अंदर तकरीबन 100 त्यारे जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। 3000 से ज़्यादा पर्सनल जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लेंगे। ये 2022 के अंदर होने वाली पहली रेड फ्लैग एक्सरसाइजेज हैं। हर साल नेलिस एयरफोर्स बेस नेवाडा में 4 से 6 रेड फ्लैग मशकें जो है वो मुनक्कद की जाती हैं, जबकि मजीद 4 तक जो है वो रेड फ्लैग अलास्का के नाम से जो है वो अलास्का के अंदर कंडक्ट की जाती हैं। जो अलास्का के अंदर एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जाती हैं उनको एलिसन एयरफोर्स बेस के ऊपर कंडक्ट किया जाता है। पहली बार 1975 में इन रेड फ्लैग एक्सरसाइजेज का आगाज़ किया गया और इन मशकों के अंदर अमेरिकन एयरफोर्स, अमेरिकन नेवी, अमेरिकन मरीन कोर और अमेरिकन इत्तेहाद यानी कि नेटो की एयर फोर्सेस जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। अब नॉर्मली ऐसे होता है कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये तकरीबन 2 हफ्ते जारी रहती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि 14 या 15 दिन। लेकिन इस साल जो एक्सरसाइजेज कंडक्ट की जा रही हैं उनका दौरानिया जो है वो तकरीबन 19 दिनों का है और ये एक्सरसाइजेज 24 जनवरी को स्टार्ट हो गई थी और ये 11 फरवरी तक जो है वो जारी रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेवाडा के अंदर हर साल 4 या 6 इन रेड फ्लैग एक्सरसाइजेज को जो है वो कंडक्ट किया जाता है। ये इस साल की पहली एक्सरसाइज है और ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो है वो अमेरिका ने कंडक्ट की है। इसके अंदर इंग्लैंड भी शामिल है, इसके अंदर जो है वो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स भी शामिल है। और इस साल इन एक्सरसाइजेज के अंदर जिन जहाज़ों ने हिस्सा लिया है उनको देख के तो ऐसा लगता है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी इन्वेजन जो है वो प्लान कर रहा है। अब ये इन्वेजन किस मुल्क के खिलाफ होती है इसके बारे में तो नहीं अभी कहा जा सकता, लेकिन अमेरिका जो है वो एक बड़ा प्लान इस वक्त बना रहा है। 2022 की पहली रेड फ्लैग एक्सरसाइजेज के अंदर अमेरिका की तरफ से E-3 सेंट्री जहाज, B-52, B-2 बॉम्बर्स, A-10, A-2 ग्राउंड अटैक जहाज, EC-130 जहाज, जिनके बारे में आपको पता है कि ये C-130 के ऊपर उन्होंने जो है वो आर्टिलरी गन्स लगाई हुई हैं, वो भी हिस्सा ले रहे हैं। उसके अलावा EA-18G ग्राउलर्स, इनके बारे में आप बखूबी जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो है वो इस वक्त दुनिया के बेस्ट जहाज समझे जाते हैं। उसके अलावा E-8J स्टार्स, ये ज़मीनी जंग को जो है वो कंट्रोल करते हैं। जिस तरह AWACS जो है वो एक एरियल वॉरफेयर को कंडक्ट करवाता है, इस तरह ये जो E-8J स्टार्स हैं ये आपकी ज़मीनी फोर्सेस को मोबिलाइज करवाते हैं और दुश्मन की ज़मीनी फोर्सेस के ऊपर नज़र रखते हैं। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के E-7 AWACS जहाज़ जो हैं वो भी इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। ये जो E-7 वेज टेल वाले AWACS जहाज़ हैं ये अमेरिकन E-3 सेंट्री AWACS जहाज़ों से ज़्यादा एडवांस हैं और अमेरिकन एयरफोर्स भी अब इन E-37 वेज टेल जहाज़ों को लेने का सोच रही है। इसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी। ये अमेरिकन एयरफोर्स का आप कह सकते हैं कि एक मिड टर्म प्लान है। ओरिजिनली जो अमेरिकन एयरफोर्स प्लान कर रही है एयर सर्वेलेंस के लिए और एयर वॉरफेयर के लिए, वो कुछ ऐसी सैटेलाइट्स जो है वो ऑर्बिट के अंदर भेज रही है कि जिनके ज़रिए से उसको इन AWACS जहाज़ों की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ज़रूरत रहेगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन AWACS जहाज़ों को अमेरिकन एयरफोर्स टोटली जो है वो फेज आउट कर देगी। अभी तक तो उनका प्लान यही है। टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस अगर आ जाते हैं तो उसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिल वक्त अमेरिकन एयरफोर्स का प्लान यही है कि वो इन AWACS जहाज़ों को टोटली जो है वो फेज आउट कर देगी और ये जो एयर सर्वेलेंस और एयर वॉरफेयर को कंडक्ट करने की जो ड्यूटीज़ हैं वो सैटेलाइट्स के हवाले कर दी जाएंगी। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि इस प्लान को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर है। और इस रेड फ्लैग एक्सरसाइज के अंदर F-22 जहाज हिस्सा ले रहे हैं, F-16C जहाज हिस्सा ले रहे हैं, F-15E स्ट्राइक ईगल्स हिस्सा ले रहे हैं, F-35 इन एक्सरसाइजेस के अंदर शामिल हैं। रॉयल एयरफोर्स की तरफ से उनके बेस्ट यूरोफाइटर जहाज जो हैं वो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स के अंदर MH-60 इन एक्सरसाइजेस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। HC-130, RC-135, अब ये जो RC-135 जहाज़ हैं, अगर मुझे कोई एक जहाज़ लेने के बारे में आप कहें तो मैं ये RC-135 जहाज़ लूँगा। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो जो है वो बनाई हुई है। ये एक स्निफर डॉग जो काम करता है ना, ये RC-30 बिल्कुल वही काम करते हैं। ये जो RC-135 जहाज़ हैं ये दुश्मन के रेडार्स की फ्रीक्वेंसी जो है उसको कलेक्ट करते हैं और आपको दुश्मन के रेडार्स की फ्रीक्वेंसीज के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर आप अपने जो जैमर्स हैं उस तरह से उनको मॉडिफाई करते हैं और उस तरह से उनको कैलिब्रेट करते हैं कि वो दुश्मन के रेडार्स को जो है ना वो एग्जैक्ट जाके तो जैम कर सके। तो ये जो RC-135 जहाज़ है मेरा ख्याल है कि एक जंग के अंदर जो है ये एक डिसाइसिव जो है वो फैक्टर के तौर पे सामने आते हैं।
उसके अलावा MQ-9 रीपर मेल ड्रोन्स जो है वो इस एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। मेल ड्रोन से जैसा कि आपको पता है कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स होते हैं। उसके अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर अमेरिका के RQ-4 ग्लोबल हॉक्स ड्रोन्स भी जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। ये हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा बुलंदी के ऊपर उड़ते हैं और इनका जो लॉइटर टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये मिनी सैटेलाइट्स के तौर पे जो है वो काम करते हैं। कम्युनिकेशन का काम भी करते हैं, कम्युनिकेशन रिले का काम भी करते हैं। उसके अलावा ये जो ड्रोन्स होते हैं ये आपकी सर्वेलेंस का काम भी करते हैं। उसके अलावा ये जो ड्रोन्स होते हैं ये ISR का काम भी करते हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस का काम भी करते हैं। इस साल के रेड फ्लैग के जहाज़ों को देख के तो ऐसे ही लगता है कि अमेरिका इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अनकरीब जो है वो चाइना के ऊपर हमला कर देगा और ये एक चाइना के ऊपर हमले की बहुत बड़ी तैयारी वो कर रहा है। इतने ज़्यादा किस्म के जहाज़ जो है वो उनको शामिल कर रहा है। ये जितने भी जहाज़ जिनके मैंने नाम लिए हैं ये सारे के सारे एक सक्सेसफुल एयर कैंपेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। खैर, इन एक्सरसाइज को अमेरिका कंडक्ट भी इसी तरीके से करता है कि ये एक रियल टाइम वॉर सिनेरियो जो है अपने पायलट को दिया जाता है और अमेरिकन पायलट्स और जो उसके एलाइज होते हैं इन एक्सरसाइजेज के अंदर एक रियल टाइम वॉर सिनेरियो जो है उसको फेस करते हैं। और अगर एक पायलट 19 दिनों के लिए इस तरह की एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले लेता है तो आप एक बात कह सकते हैं कि उस पायलट के लिए ये 19 दिन की एक्सरसाइज जो है वो कई सालों की प्रैक्टिस से जो है वो बेहतर है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर उस पायलट ने मुख्तलिफ किस्म के जहाज़ों के साथ जो है वो इंटरेक्शन करना है और अपनी जो वॉर फाइटिंग स्किल्स हैं उनको जो है उसने इम्प्रूव करना है और यही इस एक्सरसाइज का जो है वो मेन एम है। अब अमेरिका ये एक्सरसाइज एक साल के अंदर 4-5 दफ़ा जो है वो कंडक्ट करता है। इन एक्सरसाइजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस तरह की एक लार्ज स्केल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करती है। तुर्की के अंदर भी इस तरह की एक बड़ी एक्सरसाइज जो है वो हर साल कंडक्ट की जाती है और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उस एक्सरसाइज के अंदर अब रेगुलर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत लार्ज स्केल के ऊपर एक्सरसाइज कंडक्ट करती है और आई बिलीव कि वो हर 10 साल के बाद कंडक्ट की जाती है। लेकिन जो एक्सरसाइज पाकिस्तान एयरफोर्स कंडक्ट करती है उसका स्केल जो है वो इन एक्सरसाइजेज से काफ़ी बड़ा होता है। खैर, आप कह सकते हैं कि हर मुल्क जो है वो अपने हिसाब से इन एक्सरसाइजेज को कंडक्ट करता है, लेकिन अमेरिका के बारे में आप कह सकते हैं कि वो बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज जो है वो एक साल के अंदर 8 से 10 दफ़ा कंडक्ट करता है। फिर हर साल इन एक्सरसाइजेज के अंदर जो आपकी एयरफोर्स ने नए टैक्टिक्स बनाए होते हैं, नए बैटल प्लान्स जो है जिनको तरतीब दिया गया होता है, उनको जो है वो इन एक्सरसाइजेस के अंदर टेस्ट किया जाता है और उनके ऊपर जो है वो वर्किंग करके उनको वायबल जो है वो बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी खबर जो मेरे सामने से गुजरी कि इस साल 2022 की पहली रेड फ्लैग एक्सरसाइज जो है उसको नेवाडा के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है। सोचा आपके साथ इन एक्सरसाइजेस की थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल जो है उसको शेयर करूं और आपको इन एक्सरसाइजेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो दूं। तो होपफुली आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।